नमस्कार, मेरा नाम है उदित बस्ले और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान फोकस। इस शो में हम उन मुद्दों और खबरों पर फोकस करते हैं जो सीधे आपसे वास्ता रखती हैं। शो में आज बात होगी हमारी प्राणवायु की यानी ऑक्सीजन की। पूरा देश इस समय कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भारत में अब तक 1,50,75,767 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,620 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कोरोना की दूसरी लहर में जो संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसके पीछे कोविड-19 का B.1.617 वेरिएंट है। चिंता की बात है क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी चकमा दे सकता है। बढ़ते कोरोना मामलों में सबसे बड़ी चिंता की बात एक और है, वो है देश के अधिकांश अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। कोविड मरीजों के लिए सबसे तकलीफदायक तब होता है जब शरीर में ऑक्सीजन लेवल गिरता है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और मरीज को तुरंत बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऐसे समय में ऑक्सीजन न मिलना मरीजों की मौत का कारण बन जाता है। इन दिनों ऑक्सीजन न मिलने के कारण कोविड मरीजों की मौत की ढेरों खबरें हमारे सामने आ रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो शहडोल में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। सभी आईसीयू में भर्ती थे। घटना शनिवार रात 12 बजे की है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो लखनऊ में विवेकानंद अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 3 कोरोना मरीजों की जान चली गई। करीब 2 घंटे तक ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप रही। ऐसा ही मामला मुंबई के नालासोपारा के अस्पताल का है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण 7 कोरोना मरीजों की कथित तौर पर मौत हो गई। इस मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने खूब हंगामा किया था। ऐसे कई मामले इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में ऑक्सीजन की कमी है या अस्पतालों का गलत प्रबंधन है। दरअसल ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की संख्या कम होती है, यानी अस्पतालों में बेड तो होते हैं लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई कनेक्शन वाले बेड जहां मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है, ऐसे बेड कम होते हैं। इसलिए जब चारों तरफ कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी तो ऑक्सीजन बेड की कमी सामने आई। रविवार को ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में बहुत सारे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। कई अस्पतालों में 10 से 12 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो सवाल यह उठता है, क्या ऑक्सीजन की कमी पूरी करने का कोई उपाय नहीं है? उपाय बिल्कुल है। जिस तरह सरकार ने कोविड की पहली लहर के समय जगह जगह बड़े बड़े कोविड केयर सेंटर बनाए थे जिनमें ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई थी, तत्काल प्रभाव से उन्हें दोबारा शुरू करना चाहिए। दूसरा उपाय हो सकता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। यह ऑक्सीजन सिलेंडर का अल्टरनेटिव हो सकता है। जैसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मरीजों को ऑक्सीजन देता है, ठीक वैसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मरीजों को ऑक्सीजन देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करने या ऑर्डर करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें ताकि वो आपको आपकी जरूरत के मुताबिक सजेशन दे सके। तो सवाल ये उठता है कि यह काम कैसे करता है। तो बता दें, ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ही इसे भी ऑक्सीजन मास्क लगाकर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीज के आसपास के वातावरण से ही ऑक्सीजन कलेक्ट करता है और मरीज को देता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के कई तरह के मॉडल देखे जा सकते हैं। इसके कॉम्पैक्ट मॉडल भी हैं जिसे आप आसानी से घर में उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हॉस्पिटल के उपयोग के लिए लार्ज साइज भी मौजूद है। ये तो ही अल्टरनेटिव ऑक्सीजन की बात। अब आखिर में 2 राहत देने वाली खबरों पर चर्चा करते हैं। पहली, केंद्र सरकार ने देश में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पहल की है। अब रेल के माध्यम से ऑक्सीजन के टैंकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए जाएंगे। दूसरी बात दिल्ली की करें तो सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में दिल्ली सरकार 5000 बेड वाली व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसमें से 500 बेड आज से शुरू हो सकते हैं। हिंदुस्तान फोकस में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।